नमस्कार। आज के वीडियो में अपन अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे अपन देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण रहा है, यानी शासक जनता के धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन जब भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, यानी 1206 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके साथ ही धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण समाप्त होने लगा और पूरे दिल्ली सल्तनत में यानी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान इस्लाम राजधर्म बना रहा तथा हिंदुओं पर अनेक प्रकार के धार्मिक प्रतिबंध भी लगाए गए। इसके साथ ही उनके जो पूजा स्थल थे, मंदिर और मूर्तियाँ, उनको भी नष्ट किया गया। और अपन देखें प्रशासनिक क्षेत्र में तो प्रशासन में भी हिंदुओं को उच्च पदों एवं सरकारी नौकरियों से वंचित रखा गया था और इसके साथ ही उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में भी दीक्षित करने के प्रयास किए गए। तो इस प्रकार अपन देखें तो न केवल दिल्ली सल्तनत में बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों तक ऐसा माहौल ही बना रहा। तो जब 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है, तो जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, उन्होंने किसी व्यवस्थित या योजनाबद्ध धार्मिक नीति की शुरुआत नहीं की थी। निजी तौर पर बाबर एक मजहबी इंसान था, परंतु एक शासक के रूप में उसकी क्या नीति थी यह स्पष्ट नहीं हुआ। वैसे अपन देखें तो खानवा और चंदेरी के युद्धों में बाबर ने धर्म का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया था, यानी ये जो युद्ध थे उनको जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया। फिर उसके पश्चात में हुमायूं के बारे में देखें तो हुमायूं में आमतौर पर कोई धार्मिक कट्टरता दृष्टिगोचर नहीं हुई और वह ना ही धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। फिर शेर शाह धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु शासक था और उन्होंने गैर मुस्लिम जनता यानी हिंदू समाज के प्रति उसका व्यवहार उदार रहा। फिर जब अकबर मुग़ल सम्राट बनता है तो सिंहासन पर बैठते ही मुग़लों की धार्मिक नीति में एक नवीन युग का शुभारंभ होता है, क्योंकि अकबर बहुत ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाला शासक था। वैसे व्यक्तिगत रूप से अपन देखें तो अकबर अपने धर्म का पक्का अनुयायी था, परंतु उसमें किसी भी तरह की धार्मिक संकीर्णता नहीं थी, यानी दूसरे धर्मों के प्रति वो भेदभाव नहीं करता था। इसका एक कारण ये भी था कि अकबर ने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि बहुसंख्यक हिंदू जनता की सद्भावना और सहयोग के बिना मुग़ल साम्राज्य में स्थायित्व, शांति और स्थिरता कायम नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने जिस धार्मिक नीति का अनुसरण किया उसे सुलह-ए-कुल की नीति भी कहा जाता है। तो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और सुलह-ए-कुल की नीति को निर्मित करने में अनेक तत्वों तथा परिस्थितियों ने योगदान दिया। तो प्रथम तत्व है वंशानुगत प्रभाव। तो अकबर को धार्मिक संकीर्णता से बचाने में उनकी वंश परंपरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि भारत में अपने राज्य की स्थापना के साथ ही मुग़लों ने यथासंभव अपनी धार्मिक उदारता का परिचय देना शुरू कर दिया था। जैसे चंगेज खां के समय से ही मुग़ल धार्मिक कट्टरपन से दूर रहकर सभी संप्रदायों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास करते आए और हिंदू बहुल जनसंख्या वाले भारत का शासक होते हुए भी बाबर और हुमायूं ने भी अपनी प्रजा में विभेद करने का कोई प्रयास नहीं किया था। तो इस प्रकार अपन देखें तो अकबर के पितामह है बाबर और विशेषकर उसके स्वयं के पिता हुमायूं ने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं बनाया। इसके साथ ही मुग़लों पर सूफी दर्शन का भी प्रभाव पड़ा। इससे उनमें धार्मिक उदारता आई
और फिर अकबर ने विरासत में अपने पूर्वजों की धार्मिक उदारता प्राप्त की एवं इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। दूसरा तत्व है अकबर के शिक्षकों एवं संरक्षकों का प्रभाव। तो अकबर की धार्मिक नीति को उदार बनाने में उसके शिक्षकों एवं संरक्षकों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। उसका जो शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ़, वह बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था। इसी प्रकार अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, उनके संरक्षक बैराम खां तथा माँ हमअनगा के उदार विचारधारा से भी अकबर की मानसिकता में उदारता विकसित हुई और वह धार्मिक संकीर्णता से मुक्त रहा। और उनका जो शिक्षक था शेख अब्दुल लतीफ़, वो इतना उदार था कि फारस के शिया उसे सुन्नी समझते थे और भारत के सुन्नी उसे शिया समझते थे। फिर अगला तत्व है तत्कालीन वातावरण का प्रभाव। तो अकबर जिस वातावरण में पला बढ़ा और जिन लोगों के संपर्क में आया, उससे भी उसकी धार्मिक चेतना और उदारता बढ़ी, क्योंकि बचपन से ही वह मुगलों, तुर्कों, अफगानों, ईरानियों एवं राजपूतों के प्रभाव में रहा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि वह सभी धार्मिक संप्रदायों के संपर्क में आने से उनको सभी धर्म व संप्रदायों की अच्छी बातों को समझने का सुअवसर मिला और धार्मिक वातावरण भी उन्मुक्त था, तो उसके मस्तिष्क पर इसका भी एक अच्छा प्रभाव पड़ा और वह उदार धार्मिक विचारों का समर्थक बना। वैसे अपन देखें तो अकबर स्वयं भी धार्मिक मामलों में गहरी अभिरुचि रखता था, क्योंकि उन्होंने धार्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए जैसे इबादत खाने की स्थापना भी करवाई थी। इसके साथ ही वह मस्जिदों, दरगाहों, मज़ारों में जाने लगा और सूफियों, योगियों और फ़कीरों से भी उनके संपर्क बढ़े। तो वह हिंदू धर्मगुरुओं में जैसे पुरुषोत्तम और देवी, जैन धर्मगुरु हरि विजय सूरी, विजय सेन सूरी और पारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी। फिर सिखों में देखें तो सिखों के गुरु अमरदास, रामदास एवं अर्जुन देव के विचारों से अकबर अत्यंत प्रभावित हुआ। और ईसाई और जेसुइट मिशनों ने भी उनकी धार्मिक विचारधारा को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया। और फिर जो राजपूतों से उनका जो मैत्री संबंध है, उससे भी उदार धार्मिक प्रवृत्ति विकसित करने में वो लाभदायक सिद्ध हुई। फिर अगला प्रभावित करने वाला तत्व है भक्ति आंदोलन से प्रेरणा। तो 16वीं शताब्दी में भारत में एक नवीन धार्मिक चेतना फैल रही थी, यानी 13वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो इस धार्मिक आंदोलन ने 16वीं शताब्दी तक यानी अकबर के समय तक ये अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो इनमें अपन देखें भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कबीर, नानक, चैतन्य ने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास पर आघात कर सभी धर्मों की एकता और मानवता के प्रति प्रेम एवं दया का उपदेश दिया और उन्होंने रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता का स्थान सत्य, ज्ञान और भक्ति ने ले लिया। फिर सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई ने भी भक्ति मार्ग पर बल दिया। तो सूफी संत भी प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। तो इस उन्मुक्त धार्मिक वातावरण का प्रभाव मुगल सम्राट अकबर पर पड़े बिना नहीं रह सका, इसलिए उन्होंने अपनी धार्मिक नीति में उदार विचारधारा का समावेश किया। फिर अगला प्रभावित करने वाला तत्व है धार्मिक मामलों में अकबर की स्वयं की व्यक्तिगत अभिरुचि। तो अकबर धार्मिक मामलों में गहरी अभिरुचि रखता था और वह सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक भी था। इस उद्देश्य से वह विभिन्न धर्मगुरुओं से भी मिलता था और उनसे धार्मिक विषयों पर चर्चा करना पसंद करता था। तो इन धर्म चर्चाओं से उसके मन में यह बात समझ में आई कि सभी धर्म एक हैं और उनका उद्देश्य यानी सभी धर्मों का उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना है। तो इससे प्रभावित होकर भी उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की तरफ यानी धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बनाया।
तो अकबर की जो स्वाभाविक उदारता, उसकी धार्मिक विषयों को जानने की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी उसने, और मानवीयता ने उसकी धार्मिक नीति को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया। फिर अगला प्रभावित करने वाला तत्व है मुगल साम्राज्य के स्थायित्व तक ले उदारता अति आवश्यक। तो इस्लामी राज्य की स्थापना कर मुगलों की सत्ता तो स्थापित हो गई थी, लेकिन उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो बहुसंख्यक हिंदू जनता थी उसका जनसमर्थन प्राप्त करना अति आवश्यक था। और वह जनसमर्थन तभी प्राप्त किया जा सकता था जब हिंदू समाज के प्रति अच्छा व्यवहार और उदार नीति अपनाई जाए। इसलिए भी मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य में बसने वाली सभी जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों को एक सूत्र में बांधकर आपसी ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा की भावना को मिटाकर एकता, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना पर बल दिया। और अकबर की ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक आवश्यकता थी, यानी जो धार्मिक उदारता की जो नीति अपनाई गई थी वो उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी उनकी ये नीति सहायक सिद्ध हुई। और इसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया।